हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अपनी मैक्सिमम एंड मिनिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी की थी। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम फंक्शन एंड इट्स वैल्यू। अब आपके पास दो फंक्शन गिवन है, हमें इनको चेक करना है कि कौन किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है। सबसे पहले इसको हमने एफ ऑफ एक्स लेट किया, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 से प्रेजेंट किया, इसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव में 2 आगे आएगा, 2 इंटू में 3 6x, एक्स का 1 होगा, 4 बचेगा, 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसका कंटिन्यू सेकंड डेरिवेटिव किया, 6x का 6 बचेगा, ये 0। अगर हम सिर्फ यहाँ से देखें, डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर है, वो पॉजिटिव है, तो लोकल मिनिमम हो गया। लेकिन प्रोसेस क्या बोलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, ये, इसको 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आई 2/3। इस वैल्यू को अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, f डबल डैश 2/3, तो आपके पास f डबल डैश 2/3 पुट करेंगे तो आपके पास ये 6 ही रहेगा। क्या रहेगा, 2/3 पुट करेंगे तो ये 6 ही रहेगा। और 6 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। और मिनिमम वैल्यू के लिए इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करना होता है। क्या पुट करना होता है, फंक्शन जो स्टार्टिंग में गिवन है 3x² माइनस 4x प्लस 2, तो फिर मिनिमम वैल्यू भी एफ ऑफ 2/3, 3 इंटू में 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2/3 प्लस में 2, 3 इंटू में 4/9 माइनस में 8/3 प्लस में 2, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 को, ये 3 बचेगा, ये 4/3, ये 8/3, ये 2, 3 को एलसीएम करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितने, 2/3 पॉइंट था, 2/3 ही वैल्यू आ गई। तो आपके पास क्वेश्चन को अगर हम यहाँ देखते हैं, एक बार फिर से चलते हैं। फंक्शन गिवन था, फर्स्ट इक्वेशन 1 मानना था, उसको डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे देखते हैं तो यहीं से पता चल जाता है मिनिमम है, लेकिन मिनिमम पॉइंट और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना होता है। हमने इसको 0 पुट किया और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, उसको डबल डेरिवेटिव पुट किया, वो आपके पास पॉजिटिव आ गया, तो फिर आपके पास मिनिमम हो गया। मिनिमम वैल्यू के लिए मेन फंक्शन में उस पॉइंट को पुट कर दिया। एज इट इज इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको हमने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, इसको हमने इक्वेशन 1 प्रेजेंट किया। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, आपके पास 3 आ गया, 3 इंटू 6x² 42x प्लस 36 और ये 20। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, आपके पास 12x माइनस 42 और ये 0। आपके पास मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 6x² माइनस 42x प्लस 36। सबसे पहले 6 इस कंप्लीट इक्वेशन से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो। x² माइनस 7x प्लस का 6, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² मिड वाले को फैक्टराइज कर दो। आपके पास 6 इंटू में x² माइनस 6x माइनस x प्लस का 6, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा। x माइनस 6 यहाँ भी, x माइनस 6 यहाँ भी, ये 6 ऑलरेडी था, x माइनस 6 दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। तो फिर आपके पास 3 फैक्टर है, इनटू में इक्वल टू 0, या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0 या थर्ड 0, लेकिन 6 एक फिक्स और कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो 0 होगी नहीं। या तो x माइनस 6 0 होगा, या x माइनस 1 0 होगा, या तो x की वैल्यू 6 होगी, या x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फिर उसके बाद हम 2 पॉइंट आ गए। सबसे पहले मैं x इक्वल टू 1 उठाया, इसको डबल डेरिवेटिव में पुट किया। डबल डेरिवेटिव आपके पास 12x माइनस 42 था, 12x माइनस 42, x की जगह पर हमने क्या पुट किया, 1, 12 माइनस 42 क्या बचेगा, माइनस का 30। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। किस पे, x इक्वल टू 1 पे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसको फंक्शन में x की जो वैल्यू जो स्टार्टिंग में गिवन फंक्शन उसमें पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू सोल्व करने पर कितनी बचेगी, -3। तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू -3 से ज़्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 6 था, तो आपके पास सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, एट x इक्वल टू 6 f डबल डैश 6 करेंगे। 12x माइनस 42 था, x की जगह पर 6 आए, 12 इंटू में 6 72 माइनस 42,
30 बचेगा, कैसा बचेगा, प्लस का बचेगा। फिर आपके पास फंक्शन अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम हो गया। मिनिमम हो गया तो आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसको फंक्शन पुट करेंगे तो आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू -122 आ जाएगी। कितनी होगी, -122। इसका अब आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन की होनी, इसके लिए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स से प्रेजेंट किया इसको, क्वेश्चन 1 मान लिया। इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये एफ डैश एक्स 4 आ गया, 4 × 3 12x³ ये आपके पास 12x², ये आपके पास 24x और ये कॉन्स्टेंट है 0। इसी का डबल डेरिवेटिव कर देंगे, ये 36x², ये आपका 24x और ये माइनस का 24। मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपके पास एफ डैश एक्स 0 का फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास कितना है, 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x इक्वल में 0। अब इन तीनों से x यहाँ भी है, यहाँ x² है, x³ है, x कॉमन आ जाएगा। 12 और 24 इन तीनों से 12x कॉमन आ जाएगा। यहाँ x² बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस का 2। इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर बनेंगे, x² + 2x - x माइनस का 2। इन दोनों से तो आपके पास x कॉमन आएगा, x + 2 बचेगा। इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन आएगा, x + 2 बचेगा। अब आपके पास 12 ऑलरेडी बाहर था, x + 2 यहाँ से भी कॉमन, x + 2 यहाँ से भी कॉमन। 12x आपके पास एज इट इज है, x + 2 कॉमन आया, यहाँ x बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब आपके पास 4 फैक्टर है इन 2 में इक्वल टू 0, या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0 या थर्ड 0 फोर्थ 0। लेकिन 12 तो एक कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू है तो 0 होगी नहीं, या तो x 0 होगा, या x + 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपके पास x - 1 इक्वल टू, या तो x 0 या x - 2 या x 1। सबसे पहले अगर हम चलें मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए पॉइंटों पे चलेंगे। अब आपके पास एट x = 0, इसके ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है वो देखना है। अगर हम x को 0 लेंगे तो आपके पास f डबल डैश 0 करेंगे, f डबल डैश ये था, इसमें x की जगह पर 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, ये माइनस का 24 बचेगा। 36 × 0 + 24 × 0 -24। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको जो स्टार्टिंग में गिवन फंक्शन था उसमें पुट कर देंगे, ये 0 ये 0 ये 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अब आपके पास एट x = -2 आपके पास एट x = -2 चलेंगे, f डबल डैश -2 करेंगे तो 36 × x का स्क्वायर प्लस 24 × x माइनस का 24 है। तो आपके पास 36 × -2 का स्क्वायर कितना बचेगा, 4 × में 36 144, ये आपके पास माइनस का 48, ये -24। आपके पास ये वैल्यू प्लस की 72 बचेगी। प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो आपके पास मिनिमम हो गया। मिनिमम वैल्यू के लिए इसको फंक्शन में पुट कर देंगे। किस में पुट कर देंगे, फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, एक्स, इसका थर्ड पॉइंट भी निकला था, x = 1। एट x = 1 f डबल डैश 1 करेंगे, 36 × 1 का स्क्वायर प्लस 24 × 1 -24। आपके पास ये 36 बनेगा, 24 बनेगा, माइनस का 1, आपके पास ये 36 बच जाएगा, इसे कैंसिल। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो आपके पास मिनिमम हो गया। मिनिमम हो गया, x की वैल्यू किस पे, 1 पे। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पुट कर, इसके किस में पुट करेंगे, स्टार्टिंग में गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब आपके पास यहाँ से एक बात सोचने की है कि आपके पास इस क्वेश्चन में 2 पॉइंटों पे फंक्शन मिनिमम होगा, इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 7। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये आपके पास सबसे पहले 12 आई थी, फंक्शन वैल्यू इस पर मिनिमम होगी, लेकिन ये आपके पास लीस्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास इससे आपके पास नहीं, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, तो आपके पास -20 से और आपके पास 12 के बीच में इनकी सभी वैल्यू लाई करेगी। इस फंक्शन की जितनी वैल्यू होगी वो -20 से 12 के बीच में लाई करेगी इंटरवल में। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। अभी